नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये पार्ट 2 वाला पोर्शन है। और देखिए, जितने भी अभी तक आपके क्लास हो चुके हैं तो उसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका जो ग्रेड 1 का सिग्नल का जो आया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है हम यहाँ पे देखिए आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने ऐप पे। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना, इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से जाके भी सर्च करके जो है आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो। तो देखिए इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, इन सभी सब्जेक्ट के आपको सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर, उसका देखिए आपको पीडीएफ भी जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जब आपको प्राइस ये पे करना होगा, तो ये जो है हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इससे जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे और एक सीक्वेंस में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग अपना कर सकते हो बिना कोई डेविएशंस के। ये जो है हमने काफ़ी रिसर्च करके बना हुआ है। ये जो है आपका पूरा कंप्लीट आपको जो है इसमें आपका करा देंगे एग्जामिनेशन तक। और देखिए इसके अलावा जो है पीडीएफ भी अगर आप लोग अलग से बाई करना चाहते हो, आप लोग जो लोग कोर्स नहीं बाई करना चाहते, तो उन लोग के लिए पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग इसको भी जो है बाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1, इसमें देखिए जो आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है मेनली, वो हमने इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। और बाकी देखिए जो पार्ट 2 है आपका, जो बेसिक साइंस है, इसको 2 पार्ट में हमने बनाया हुआ। तो इसमें देखिए आपका जो टेक्निकल पोर्शन जो रहता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट का जो पोर्शन है, तो इसमें देखिए ये जो है आपको भले ही देखने, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है आपका। इसमें जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईडीसी है, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इसका जो मेजरिंग सिस्टम प्रिंसिपल है आपका, रेंज एक्सटेंशन, कैथोड ऑसिलोस्कोप, एलसीडी एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर, इन सभी का जो पूरा कंप्लीट आपको एक ही पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। इसका हमने जो है काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है, तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो लोग कोर्स में इनरोल्ड अगर होके पढ़ते हैं तो उनको पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगा। और इन सभी टॉपिक्स पे पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपको जो है मिल जाएंगे कोर्स के अंदर में। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का भी और साथ में जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, सभी का जो है हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे कर सकते हो इन सभी का। तो आज के क्लास में जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर के अंदर में जो है दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, तो वो है आपका मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और एक आपका रहेगा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो पहले वाले क्लास में जो है हमने आपको मल्टी वाइब्रेटर के बारे में और साथ में जो है आपका इसमें जो अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है उसके बारे में आपको हमने बताया था यहाँ पे। तो आप लोग जो एक सीक्वेंस में पढ़ते चलना, जो आपको कोर्स के अंदर में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके ऐप के अंदर में जो है, तो उससे जो है आपका एक सीक्वेंस बना रहेगा और आपको जो है अच्छा से समझ में भी आएगा। और पीडीएफ भी से भी आप लोग रिवीजन करते चलो, क्योंकि पीडीएफ हमने पूरा कंप्लीट आपको देखिए ऑलरेडी आपको ईडीसी का जो पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट का, वो आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए जो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है आपका यहाँ पे, तो ये क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे, और साथ में जो है आप लोग यहाँ पे सर्किट भी देखते चलो आप लोग किस तरीके से या जो है आपका डिफरेंट है जो अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है आपका उससे। तो देखिए जो मोनो स्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है आपका यहाँ पे, तो ये नाम ही में आपका दे रहा है मोनो, मतलब कि सिंगल स्टेट, मतलब एक स्टेट इसमें रहेगा आपका। तो इसमें एक स्टेबल स्टेट रहेगा इसके अंदर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ट्रांजिस्टर जो है आपका ये कंडक्ट करेगा आपका यहाँ पर, ये मतलब एक ट्रांजिस्टर जब कंडक्ट करेगा यहाँ पे, तो जो अगला जो रहेगा ना अदर जो ट्रांजिस्टर रहेगा, तो आपको नॉन कंडक्टिंग स्टेट में यहाँ पे आपका रहेगा। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन आपका करता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से सर्किट है यहाँ पर आपका, कि इसमें जो है आपका जैसे दो कपलिंग नेटवर्क है इसके अंदर में यहाँ पे आपका, तो इसमें एक जो है आपका एसी कपलिंग प्रोवाइड करता है और दूसरा जो है आपका वो डीसी कपलिंग प्रोवाइड करता है। एक कपलिंग जो रहेगा आपका एसी कपलिंग, दूसरा आपका डीसी कपलिंग प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से जो है आपका इसमें एक स्टेबल स्टेट आपको मिलता है और एक क्वाजी स्टेट इसके अंदर में मिलती है। अब इसका देखिए जैसे दूसरा नाम जो है इसका मोनो स्टेबल तो एक है ही, आपको जो है इसमें वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर के नाम से भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है वही सेम ही है आपका यहाँ पे, मतलब कि मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही है आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है ये नाम से देखते चलना, आपको किसी भी नाम से एग्जामिनेशन में आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए।
फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है इसके अंदर में कि इसमें जो वेट जो होती है ना आउटपुट पल्स की, जैसे इसमें जो आउटपुट पल्स आपको मिलेगा यहाँ पे, तो वो जो है आपका आरसी टाइम कांस्टेंट जो इसमें सर्किट है आपका यहाँ पे, उसके बेसिस पे जो है आपका ये निर्भर करता है, उस पर ये डिपेंड करता है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रहेगा इसका, तो ये जो वैल्यू है R1C1 का आपका, जैसे R1C1 है आपका, तो ये उसके ऊपर में डिपेंड करेगा आपका यहाँ पे। और जो पल्स की ड्यूरेशन है, तो वो जो है हम लोग इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं यहाँ पर आपका, जैसे कि रहता है यहाँ पर आपका T=0.69R1C1। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप लोग याद रख लेना। इसका टाइम कांस्टेंट जो है कितना होता है मोनोस्टेबल का आपका, दैट इज 0.69R1C1। तो ये देखिए डायरेक्टली भी दिया जाता है कि जो आपका मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है उसका टाइम कांस्टेंट कितनी होती है, तो ये आपका होता है 0.69R1C1। और इसका देख सकते हो ये जो है दिया हुआ है आपका मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, जैसे इनपुट हमने दिया था, आउटपुट में आपको इस तरीके से वेवफॉर्म इसका मिलेगा। तो इसको देख के भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो है मोनोस्टेबल का है, यानी कि इसमें सिंगल स्टेबल स्टेट है इसका। तो यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करते हैं हम लोग मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की। तो इसमें देखिए, इसमें जो है केवल एक ट्रिगरिंग पल्स की ज़रूरत होती है इसके लिए। दूसरा है कि सर्किट डिज़ाइन भी सिंपल है और साथ में इनएक्सपेंसिव आपका होता है। तो ये सब जो है इसके एडवांटेजेस है। और वहीं पे देखिए बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस की। तो सॉरी, इसका देखिए कोई ज़्यादा डिसएडवांटेजेस इसके नहीं होते हैं यहाँ पे, मतलब कि जो सर्किट है आपका सिंपल ही है आपका यहाँ पे। और जो उसमें जो आपका मतलब कि जो ड्रॉबैक था स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के, तो वो सेम इसमें एलिमिनेट आपके ये हो गए हैं इसमें से। एप्लीकेशन वाइज के देखिए बात करते हैं हम लोग, तो जो आपका मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है आपका, तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग टेलीविज़न सर्किट्स के अंदर में, और साथ में कंट्रोल सिस्टम जो सर्किट है आपका, तो उसमें जो है इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है आपका यहाँ पे, ये भी हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द बिलो सर्किट हैज ए क्वाजी स्टेबल स्टेट। तो कौन सा सर्किट में जो है आपका एक क्वाजी स्टेबल स्टेट होती है। तो देखिए ये जो है आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कि क्वाजी स्टेबल स्टेट है आपका यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक स्टेबल स्टेट के बारे में यहाँ पे एक्चुअली ये बोल रहा है आपका। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट जो है ना, इसमें एक स्टेबल स्टेट होती है और एक क्वाजी स्टेबल स्टेट इसके अंदर में होती है। तो इसका कहने का मतलब ये कि इस सर्किट में एक ट्रांजिस्टर आपका जैसे स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज करता है आपका यहाँ पे, और अदर जो है उसमें ट्रिगरिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक में आपको जैसे ऑटोमेटिकली चेंज करेगा, दूसरे में जो है आपको ट्रिगरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ट्रिगरिंग इनपुट देना पड़ता है उसका स्टेट को चेंज करने के लिए। तो एक इसमें क्वाजी स्टेबल स्टेट होती है। तो ये जो है इसका मतलब नाम से आपको देख समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, दैट इज मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो यहाँ पे बी जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि व्हाट हैपेंस टू द मोनोस्टेबल सर्किट इफ इट इज़ नॉट ट्रिगर्ड एक्सटर्नली। अब जैसे इसमें बोला गया कंडीशन आपका कि जैसे मोनोस्टेबल जो सर्किट है आपका यहाँ पे, अगर इसको एक्सटर्नली ट्रिगर नहीं किया जाता है तो क्या होगा इसके अंदर में। तो देखिए जो मोनोस्टेबल जो सर्किट है आपका यहाँ पे ना, तो मल्टी वाइब्रेटर जो सर्किट है आपका मोनोस्टेबल का, तो इसमें अगर एक्सटर्नली ट्रिगरिंग अगर नहीं किया जाता है ना, तो इसमें जो एक ट्रांजिस्टर जो है आपका, तो वो आपका आ जाएगा सेचुरेशन स्टेट में, और अदर जो है आपका वो आ जाएगा कट ऑफ स्टेट में। तो इस तरीके से जो है आपका जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है ना आपका, तो इसमें जो है दो ट्रिगरिंग पल्स की ज़रूरत पड़ती है उसको स्टेट को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा नहीं ट्रिगर करने से, तो ये जो है यही पे आंसर इसका दिया था कि एक सेचुरेशन स्टेट में आ जाएगा और अदर जो आपका कट ऑफ स्टेज में आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि बोथ ट्रांजिस्टर कट ऑफ दिए तो आपका होगा नहीं, कि बोथ आर इन सेचुरेशन दिए भी आपका होगा नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है कि वन ट्रांजिस्टर कट ऑफ एंड अदर इज इन सेचुरेशन। तो ये जो है आपका सी राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। एक्टिव में दोनों तो आपका आएगा नहीं यहाँ पे। तो ट्रिगरिंग जो है एक्सटर्नली इसमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, नहीं देंगे हम लोग तो इसमें जो है एक ट्रांजिस्टर कट ऑफ दूसरा सेचुरेशन मोड में आपका आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि अब मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर रिक्वायर्स। तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है नो ड्राइविंग पल्स फॉर जनरेशन ऑफ आउटपुट साइकिल। तो देखिए नो ड्राइविंग पल्स तो जरूर ऐसा तो है नहीं, इसमें तो ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे आपका। तो इसमें जो है आपका जैसे कि एक तो चाहिए ही इनपुट देने के लिए, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि वन ड्राइविंग पल्स फॉर ईच आउटपुट साइकिल, टू ड्राइविंग पल्स या फिर फोर। तो देखिए फोर या टू नहीं, वन ड्राइविंग पल्स इसमें ज़रूरत पड़ती है इसका यहाँ पर ये। तो इस तरीके से जो है आपका ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वही देखिए सेम चीज़ दिया हुआ है कि जो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, इसमें एक स्टेबल स्टेट और एक क्वाजी स्टेट होती है यहाँ पे। तो इसमें जैसे कि जो ट्रिगर इनपुट जो रहता है ना आपका यहाँ पर,
तो इसमें एक ट्रिगर इनपुट देनी होती है एक ट्रांजिस्टर को यहाँ पे, तो एक ट्रांजिस्टर चेंज करता है ऑटोमेटिकली स्टेज में, जो अदर है आपका उसको ट्रिगरिंग इनपुट की ज़रूरत पड़ती है स्टेट को चेंज करने के लिए। तो इस तरीके से एक ड्राइविंग पल्स तो चाहिए ही इसके लिए, मोनोस्टेबिलिटी वाइब्रेटर के लिए। अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका, यहाँ पे क्या, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज़ बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, तो इसमें से जो है कितने स्टेट होते हैं इसके, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है 1 स्टेबल स्टेट या 1 क्वाजी स्टेबल स्टेट। तो देखिए हमने आपको बताया था कि इसमें एक स्टेबल स्टेट होती है और साथ में एक क्वाजी स्टेबल स्टेट होती है। तो एक स्टेबल स्टेट और 1 क्वाजी स्टेबल स्टेट, तो ये दोनों ही होते हैं, तो इसलिए क्या आपका होगा, बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पे सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो आपको जो है ये सब देखते हुए ही आंसर आपको करने होंगे। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए जो हम लोग देखते हैं अगला जो है आपका मल्टी है, तो वो है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो देखिए इसमें नाम ही आपका बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, बाई स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि इस तरीके जो मल्टी वाइब्रेटर होंगे तो इसमें जो है आपका 2 स्टेबल स्टेट होंगे। तो ये जो सर्किट है आपका, इसमें क्या होता है यहाँ पर कि इसमें से जो है आपका इस तरीके का जो सर्किट आपका होता है यहाँ पे, कि इसमें से कोई भी जैसे एक दो आपका है ना, तो यहाँ पे कि एनी वन ऑफ द 2 स्टेबल स्टेट इसमें आपका हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो है आपका उसी स्टेट में आपका ये रहता रहेगा जब तक हमें एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अगर इसमें से अगर हम लोग ना दे तो इसको देखिए फ्लिप फ्लॉप के रूप में भी जाना जाता है। ये जो आपका बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है आपका, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सर्किट है आपका ये किसी भी 2 स्टेबल स्टेट में आपका ये रह सकता है यहाँ पर आपका जो भी उसमें रहे, जब तक इसमें एक्सटर्नली इनपुट अगर हम नहीं दे, क्योंकि इसमें 2 स्टेट है आपका यहाँ पे, तो उसके लिए चेंज करने के लिए जो है ज़रूरत पड़ेगी हमें एक्सटर्नली की। तो ये आपका फ्लिप फ्लॉप के रूप में भी इसलिए इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका केवल डीसी कपलिंग प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर में यहाँ पे कपलिंग नेटवर्क के थ्रू, तो इसीलिए जो है एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट की ज़रूरत इसके अंदर में नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो है सर्किट आप देख सकते हो, ये जो है आपका बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें देखिए यहाँ पे जो है जैसे इनपुट हमने दिया है यहाँ पे, तो आप आउटपुट देख रहे हो T1 T2 यहाँ पे मिला हुआ है, तो 2 स्टेबल स्टेट जो है इसके अंदर में आपका है। तो इस तरीके से जो आपका सर्किट होता है यहाँ पे बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या होता है यहाँ पे, कि जैसे पहला आपका हो गया कि ये जैसे फ्लिप फ्लॉप के रूप में इसको यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है आपका प्रीवियस आउटपुट को वो स्टोर करके रखे रहता है जब तक कि हम इसे डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरीके से जो है इसको जैसे कि हम लोग यूज़ भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे मेमोरी के रूप में, क्योंकि ये प्रीवियस आउटपुट को जो है स्टोर करके रख लेता है। दूसरा आपका है कि इसका सर्किट डिजाइन तो वो भी सिंपल होता है यहाँ पे। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है इसका यहाँ पे, तो देखिए पहला है कि इसमें जो है 2 काइंड ऑफ ट्रिगरिंग पल्स की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में बात करते हैं तो ये जो है आपका अदर जो मल्टी वाइब्रेटर है तो उससे थोड़ा कॉस्टलियर आपका होता है। अब आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आपका किस तरीके से जो है आपका पूछ सकता है इसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ का पहला यहाँ पे कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बाई स्टेबल सर्किट। तो जो बाई स्टेबल सर्किट है इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो देखिए दिया हुआ है कि ट्रिगरिंग इज मस्ट, स्टोर द प्रीवियस आउटकम, या डिजाइन इज सिंपल, या फिर डायरेक्ट कपलिंग। तो देखिए जो बाई स्टेबल सर्किट है आपका, तो इसमें जो है आपका इसमें 2 टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग पल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो है अपना स्टेट को वो चेंज कर सके। तो ये जो है आपका इसका क्या है यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस है आपका, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग पल्स की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर में। तो इसमें ट्रिगरिंग जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है देना इसका, अदरवाइज जो है आपका ये नहीं होगा, चेंज नहीं होगा इसका यहाँ पे। तो ये जो है आपका क्या इसका एक यही डिसएडवांटेज आपका, दैट इज ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर ये। और बाकी देखिए ये तो प्रीवियस आउटकम को स्टोर तो करता ही है, तो इसका एडवांटेजेस ही है। डिजाइन सिंपल तो ये तो एडवांटेज, और डायरेक्ट कपलिंग भी रहता है तो ये भी एडवांटेज ही है इसका यहाँ पे, लेकिन ट्रिगरिंग इसके लिए जो कंपलसरी होता है यहाँ पर आपका, तो ये जो है आपका क्या होता है डिसएडवांटेज है इसकी। अगला देखिए कि विच मल्टी वाइब्रेटर हैज़ ओनली रजिस्टिव कपलिंग। तो कौन सा मल्टी वाइब्रेटर है कि जिसमें जो है आपका ओनली रजिस्टिव कपलिंग होती है। तो देखिए जो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है आपका, तो इसमें केवल जो है आपका ओनली रजिस्टिव कपलिंग ही होती है, तो इसीलिए देखिए इसको डायरेक्ट कपलिंग भी बोला जाता है यहाँ पे। और ये जो है लैच सर्किट की तरफ भी आपका इसका जो है सिमिलर आपका होता है यहाँ पे। और जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है इसमें जैसे कि आपका रजिस्टिव कैपेसिटिव नेटवर्क भी जो है ये सब नहीं होता है इसमें, इसमें सिंपली रजिस्टिव नेटवर्क भी आपका होता है यहाँ पे, या फिर जस्ट रजिस्टर सिंपली आपका होता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कैपेसिटर नहीं होता है यहाँ पर आपका, क्योंकि इसमें जो है चार्ज या फिर डिस्चार्ज टाइम इसका दर में होते ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपका ये इसमें
रजिस्टिव कपलिंग ही रहता है आपका यहाँ पर ये, तो इसलिए आपका क्या आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाकी देखिए जो और आपका मल्टी वाइब्रेटर था तो उसमें केवल रजिस्टिव नहीं, उसमें कैपेसिटर और रजिस्टिव कपलिंग दोनों होते थे, इसलिए उसमें जो है आपका उसमें चार्ज और डिस्चार्ज टाइम भी हुआ करते थे, जो कि T1 टी करके हम लोग भी निकालते भी थे उसमें से। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भाई यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, कि इसका जो है कहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है तो इसका जो है हम लोग इन सभी जगह पे एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे कि पल्स जनरेशन आपका हो गया, इसके साथ में जैसे डिजिटल ऑपरेशन जो होते हैं, जैसे कि आपका काउंटिंग के लिए हो गया या फिर बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होते हैं, तो उस जगह पे जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक आपका ओवरव्यू दिया हुआ है मल्टी वाइब्रेटर के बारे में, जैसे कि आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। यहाँ पर हमने जो है आपको तीनों के बारे में बताया हुआ था यहाँ पर आपका, जैसे कि हाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, इसमें देखिए इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो ये जो है अपना स्टेट, इसमें कोई स्टेट होते ही नहीं है, ये फ्री रनिंग मोड में आपका चलता रहता है। और वहीं पे मोनो स्टेबल है तो इसमें एक सिंगल स्टेबल स्टेट आपका रहेगा और एक क्वाजी स्टेट रहेगा, और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है तो इसमें दो स्टेबल स्टेट इसके होते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एक ओवरव्यू आपका दिया हुआ है इसके बारे में। तो आई होप कि अब ये सब आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो गया होगा, और आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन आप लोग करते चलो, जो आपको हमने प्रोवाइड किया हुआ है कोर्स के अंदर में। और पीडीएफ से आप लोग जो है अपना उसको भी बार बार जो है रिवीजन करते चलो। आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ हमने आपको दे दिया है यहाँ पे। तो आपका जो है टाइम भी इससे बचेगा, और सारा चीज़ जो है हमने अच्छे से दिया हुआ भी, आपको पूरा कलरफुल दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई हैंड रिटन भी नहीं है आपका इसमें ज़्यादा कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसी तरीके से जो है क्लास आपका आगे भी कंटिन्यू रहेगा।